दोस्तों, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से चौथा ज्योतिर्लिंग माना गया है और यह मंदिर मध्य प्रदेश के खावड़ा में नर्मदा नदी के बीच मानदाता पर्वत व शिव नामक द्वीप पर स्थित है। यहाँ पर मानदाता नामक राजा ने भगवान शिव की घोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया था और जन कल्याण हेतु यहाँ पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजित होने का आग्रह किया था। इन्हीं के नाम पर इनका नाम मानदाता पर्वत रखा गया है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दो रूपों में विभक्त है, जिनमें ओंकारेश्वर और ममलेश्वर शामिल है। शिव पुराण में ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को परमेश्वर लिंग भी कहा जाता है। यहाँ महादेव के ज्योतिर्लिंग स्वरूप की पूजा होती है और भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करने से शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं और जीवन के सभी कष्ट दूर कर देते हैं। यहाँ पर नर्मदा नदी ओम के आकार में बहती है। पुराणों और वेदों में इस तीर्थ स्थल को बहुत ही विशेष महत्व दिया जाता है। यहाँ तीर्थ यात्री सभी तीर्थ का जल लेकर ओंकारेश्वर को अर्पित करते हैं, जिससे उनके सारे तीर्थ पूर्ण माने जाते हैं। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर का इतिहास। दोस्तों, ओंकारेश्वर मंदिर में शिव भक्त कुबेर ने भगवान शिव की तपस्या कर शिवलिंग की स्थापना की थी। भगवान शिव ने कुबेर को देवताओं का धनपति बनाया था और कुबेर को स्थान देने के लिए शिव जी ने अपनी जटा से गंगा उत्पन्न की थी। ओंकारेश्वर मंदिर में 68 तीर्थ हैं, जिनमें 33 कोटि देवी देवता परिवार सहित निवास करते हैं, जिसमें 2 ज्योतिर्लिंग सहित 108 शिवलिंग भी मौजूद है। यहाँ पर भगवान शिव साक्षात प्रकट हुए थे, इसीलिए इन्हें ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ का तट ओम के आकार का है। यह ज्योतिर्लिंग पंचमुखी है। लोगों का मानना है कि भगवान शिव तीनों लोकों का भ्रमण कर यहाँ विश्राम करते हैं, इसीलिए यहाँ रात्रि के समय भगवान शिव की शयन आरती भी की जाती है। यहाँ काफी दूर दूर से भक्तगण दर्शन के लिए भारी से भारी संख्या में आते हैं और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ आने से सभी भक्तों के संकट आदि दूर हो जाते हैं। यह 5 मंजिला मंदिर है, बहुत ही भव्य तरीके से निर्मित किया गया है। ओंकारेश्वर मंदिर की महिमा का उल्लेख पुराणों में स्कंद पुराण, शिव पुराण व वायु पुराण में किया जाता है। हिंदुओं के सभी तीर्थों के पश्चात ओंकारेश्वर मंदिर के दर्शन व पूजन का विशेष महत्व है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। दोस्तों, इस मंदिर में विराजमान ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पंचमुखी है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव तीनों लोकों का भ्रमण कर इस स्थान पर विश्राम करते हैं। दोस्तों, पर्वत पर एक बार भ्रमण करते हुए नारद जी विंध्याचल पहुँचे। पर्वतराज विंध्याचल ने भगवान नारद जी का बड़ा आदर सत्कार किया। बड़े अभिमान के साथ कहा कि मुनिवर, मैं सभी प्रकार से समृद्ध हूँ। तब भगवान नारद जी ने विंध्याचल की ऐसी अभिमान भरी बातें सुनकर लंबी सांसें खींचने लगे। ऐसा देख विंध्याचल ने नारद जी से इसका कारण पूछते हुए कहा। पर्वत ने कहा कि मुनिवर, ऐसी कौन सी कमी है आपको दिखाई दे रही है जो देखकर आपने इतनी लंबी सांसें खींचना शुरू कर दिया। पर्वतराज विंध्याचल के पूछने पर नारद जी ने कहा
तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम सुमेरु पर्वत से ऊंचे नहीं हो। सुमेरु पर्वत का भाग देवलोक तक जाता है और तुम्हारे शिखर का भाग कभी भी देवलोक तक नहीं पहुंच सकता। ऐसा कहकर नारद जी वहां से चले गए। नारद जी द्वारा ऐसी बातें सुनकर विंध्याचल को बहुत दुख हुआ और वह मन ही मन शोक करने लगे। इसके पश्चात जहाँ भगवान शिव साक्षात शिवलिंग के रूप में विराजमान है, वहाँ पर विंध्याचल शिवलिंग स्थापित कर भगवान शिव की आराधना करने लगे और लगातार भगवान शिव की 6 महीने तक पूजा अर्चना की। विंध्याचल की सच्ची श्रद्धा से प्रभावी होकर भगवान शिव ने साक्षात प्रकट हो गए और विंध्याचल को दर्शन दिए और उससे वर मांगने को कहा। विंध्याचल ने कहा, हे महेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मुझे कार्य सिद्ध करने वाली अभिष्ट वृद्धि प्रदान करें। भगवान शिव ने विंध्याचल को उत्तर दिया। उसी समय देवगण और कुछ ऋषिगण भी वहां आ गए। उन्होंने भगवान शिव की विधिवत पूजा की और स्तुति के बाद भगवान शिव से उन्होंने अनुरोध किया कि वह उसी स्थान पर विराजमान हो जाएं। भगवान शिव ने उन सभी की बातों को स्वीकार कर लिया और वहां पर स्थित एक ओंकार लिंग 2 स्वरूपों में विभक्त हो गए। प्राणों के अंतर्गत जो सदाशिव उत्पन्न हुए उन्हें ओंकार के नाम से जाना गया। इसके अलावा पार्थिव मूर्ति जो ज्योति प्रतिकृष्ट हुई उसे परमेश्वर लिंग के नाम से जाना गया। आपको बता दें कि इस परमेश्वर लिंग को ममलेश्वर लिंग भी कहा जाता है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का महत्व। दोस्तों, ओंकारेश्वर मंदिर के भीतर अनेकों मंदिर हैं। नर्मदा के दोनों दक्षिण और उत्तरी तट पर मंदिर स्थित हैं। अगर कोई भक्त ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है तो उसे अन्य बसे 24 अवतारों के भी दर्शन करने चाहिए। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा का उल्लेख पुराणों में स्कंद पुराण, शिव पुराण व वायु पुराण में किया जाता है। हिंदुओं में सभी तीर्थों के पश्चात ओंकारेश्वर के दर्शन व पूजा का विशेष महत्व है। तीर्थ यात्री सभी तीर्थों का जल लेकर ओंकारेश्वर में अर्पित करते हैं, तभी सारे तीर्थ पूर्ण माने जाते हैं। यहाँ विराजित भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही अनेकों मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ओंकारेश्वर धाम किसी मोक्ष धाम से कम नहीं है। ओम के आकार में बने धाम की परिक्रमा कर लेने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखें। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।